तो आप सबने थंबनेल पर सही देखा है। आज बात करेंगे एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। एक नया आदेश जारी हुआ है डाक अधीक्षक चूरू मंडल के ऑफिस से, और ये ऑर्डर दोस्तों कर्मचारी जो है उनके मन में बवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इधर पर एक बात कहा गया है कि स्थानांतरण को या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र को एक एम्प्लॉय की अधिकार के तौर पर माना नहीं जा सकता। तो क्या कुछ है इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये जो अपडेट है ये डायरेक्ट जीडीएस से जुड़ा नहीं है, लेकिन पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए दोस्तों एप्लीकेबल है। तो इधर पर देखिए, कुछ दिन पहले ही 17 जुलाई 2025 को एक लेटर जारी किया गया, और इधर पर देखिए इसका विषय ये है कि स्थानांतरण या फिर प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मचारी द्वारा बाहरी प्रभाव न लाने के संबंध में। तो दोस्तों ये बात सही भी है कि किसी भी कर्मचारी खुद की बात मनाने के लिए कोई भी राजनीतिक या फिर बाहरी प्रभाव डिपार्टमेंट में नहीं ला सकता, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इधर पर कुछ बात है दोस्तों जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इधर पर कहा गया है ट्रांसफ़र कर्मचारी का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये बात कई हद तक सही भी है, लेकिन जो लोग ट्रांसफ़र के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा हट हो सकता है, क्योंकि इधर पर कहा गया है, देखिए दोस्तों, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी प्रभाव से कई संदर्भ प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए कि कर्मचारियों का स्थानांतरण वार्षिक रूप से नियमों के अंतर्गत किया जाता है। स्थानांतरण व विशेष स्टेशन पर स्थानांतरण हेतु कर्मचारियों द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यानी कि इधर पर कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र ईयरली बेसिस पर किया जाता है, और अगर किसी भी एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय अगर कहता है कि ट्रांसफ़र मेरा हक है, अधिकार है मेरा, मुझे ट्रांसफ़र देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो सीनियर ऑफिशियल है उनके ऊपर खुद का बात मनाने के लिए कोई भी राजनीतिक या फिर बाहरी प्रभाव डालना ये भी ठीक नहीं है दोस्तों। और इधर पर जो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली है 1964, उसका इधर पर देखिए बात किया गया है, और सीधा सीधा कहा गया है अगर ऐसा किया जाता है, बाहरी प्रभाव डाला जाता है कोई भी सीनियर ऑफिशियल के ऊपर, तो ये सीधा 1964 की जो सिविल सर्विस एक्ट है उसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के अगर परिवार के भी कोई मेंबर अगर ऐसा करता है तो माना जाएगा कि उस कर्मचारी ही ऐसा कर रहा है। तो इधर पर देखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा या डालने का प्रयास नहीं करेगा। तो दोस्तों जो बात इधर पर कहा गया है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो ट्रांसफ़र वाला बात किया गया है कि अधिकार नहीं है, इस पर मुझे कुछ उल्टा लगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग बहुत दिनों से ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं उन लोगों को ही पता है कि ट्रांसफ़र का कितना महत्व होता है। तो सही भी है दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल का, राजनीतिक पार्टी का या फिर बाहरी प्रभाव का सहायता नहीं लेना चाहिए ऑफिस में, और सीनियर ऑफिशियल जो है उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे पास यूनियन है, कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो यूनियन को बताना चाहिए, यूनियन लेवल पर इसका बातचीत करके सलूशन संभव है। लेकिन आपको पता है कुछ दिन पहले और एक वीडियो में डाला था जिधर पर एक डिवीज़न में समस्तीपुर में बहुत सारे जीडीएस बीपीएम का सैलरी हेल्ड अप किया गया, 70%, 50% टीआरसीए का उनका विड्रॉ कर लिया गया। बोला गया कि ये अमाउंट आपको अभी नहीं मिलेगा, अगर आप टारगेट फुलफिल करते हो तो तब मिलेगा। तो ऐसी जब सिचुएशन बन जाता है तब मुझे लगता है जीडीएस यूनियन को इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन खुद का जो स्वार्थ है उसको आगे बढ़ाने के लिए, खुद के लिए दोस्तों पर्सनल अफेयर के लिए किसी भी सीनियर ऑफिशियल पर राजनीतिक प्रभाव डालना ये सही नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो जीडीएस यूनियन है, जीडीएस यूनियन को बताइए, या फिर आप बातचीत के माध्यम से इसको सॉल्यूशन कीजिए। लेकिन अगर आपके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा है तो तब अपने डिविजनल सेक्रेटरी है जीडीएस यूनियन का, जो उनके द्वारा सर्कल सेक्रेटरी को भेजिए, और दोस्तों तभी आपका कुछ बात बन पाएगा। आप आरटीआई कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो आप सीपीग्राम पर, पीजी पोर्टल पर आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी सीनियर ऑफिशियल पर पर्सनली ऐसे बाहरी प्रभाव डालना या फिर राजनीतिक प्रभाव डालना ये सब कुछ सही नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, और दोस्तों ये भी मानता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफिशियली कोई भी एम्प्लॉय का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी कम नहीं है। हर एम्प्लॉय को सब सुविधा देना चाहिए, सैलरी पूरा मिलना चाहिए, ट्रांसफ़र भी देना चाहिए, तभी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट रहेगा और एम्प्लॉइज अपने मन से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।